ओम शांति। आज 14 फरवरी 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे सेंसिबल बन, चलते फिरते जहां भी हो सेवा करते रहो, सेवा करते रहो। बाप का परिचय दो, सर्विस का शौक रखो, सर्विस का शौक रखो। प्रश्न, बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात आ जाए तो अपना सब कुछ सफल कर सकते हैं, अपना सब कुछ सफल कर सकते हैं। कौन सी बात समझ में आ जाए? उत्तर, अब ये सब खत्म होने वाला है, अब ये सब खत्म होने वाला है। 2 कणा देने से बाप द्वारा महल मिलते हैं। 2 कणे दे दो और बाप क्या देगा? सब कुछ खत्म होने वाला है, महल मिल सकता है। जिनको ये बात बुद्धि में बैठ गई वे अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में, कार्य में सफल कर लेते हैं। गरीब ही बलिहार जाते हैं, गरीब ही बलिहार जाते हैं। बाप दाता है, वे तुमको स्वर्ग की बादशाही देता है। बाप दाता है और वो क्या देते हैं? स्वर्ग की बादशाही देता, लेता नहीं। परमात्मा बच्चों से कुछ भी लेता नहीं। क्यों नहीं लेता? हाँ जी, बाबा को जरूरत ही नहीं, ना उसने खाना, ना पीना, ना रहना। नहीं, लेता भी नहीं है ना। तो लेता ही नहीं है, पर जैसे बाबा कहता है ना कि कई अमीर कहते हैं लास्ट में कि मैं ले लूंगा, मैं इतना कच्चा सौदागर नहीं हूं जो लेके तो वैसे कहते हैं मैं कच्चा सौदागर नहीं हूं, मैं पक्का सौदागर हूं। बाबा लेता ही नहीं। बाबा ने लेकर करना क्या है? बाबा ने तो सिर्फ आपको अपना कार्य सेवा में लगाने के लिए कहा है। सिखाता है उसको ढंग से यूज करना। हाँ, आप सेवा में जितना लगाएंगे, जितनी आत्माओं को उससे सुख मिलेगा, वो आत्माएं आपके सेवा करने में, सहयोग देने में, सुख देने में आपको आगे मिलेंगी। इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या करो तो क्या फायदा हो। बाबा में इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल। बाप दाता है, वो तुमको स्वर्ग की बादशाही देता है, लेता नहीं। गीत, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, ओम शांति। प्रीतिमाएं अर्थात भक्तियां, ब्राइड्स अर्थात सजनियां। प्रीतिमाएं का कौन है? प्रीतम तो शिव बाबा हो गया, और हम सब कौन हो गए? प्रीतमाएं। भक्तियां, ब्राइड्स, दुल्हनियां, सजनियां। भक्तियां प्रीतम व साजन को बुलाती हैं, सारे बुला रहे हैं, हे साजन आओ, बाप आओ। पुरुष हो और स्त्री हो, चाहे कोई हो, सब मिलकर बुलाते हैं, प्रीतम आन मिलो। कितने ढेरों के ढेर हैं, बुलाते तो सब बुलाते हैं, तो इससे सिद्ध है कि जरूर प्रीतमाओं का कोई प्रीतम है। मंदिर में जाकर बुला रहे हैं, चाहे वहां स्त्री है चाहे वो पुरुष है, वो बुला रहे हैं प्रीतम को। सब एक को बुलाते हैं कि हे परम पिता परमात्मा आओ। भाषा अलग होगी, कहने का तरीका अलग होगा। ओ गॉड लिबरेटर्स, ठीक है, हे भगवान हमें मुक्ति दो, नेकी की राह पे चलाओ, बदी की राह से हटाओ, दुख करता सुख करता आओ। जो भी हो, शब्द कुछ भी हो, चाहे वो प्रेयर कर रहे हो चाहे कुछ कर रहे हो, बुला तो उस परम पिता परमात्मा को ही रहे। हम आपको बहुत याद करते हैं,
हम आपको बहुत याद करते हैं, यादगार तो बहुतों के बनाते रहे, अब वे सब हैं मनुष्य। जो यादगार बनाते हैं वो बनाने वाले सब कौन है? मनुष्य है। और मनुष्यों के यादगार बनाते हैं। ऐसे भी बहुत हैं जो लक्ष्मी नारायण, राम, सीता आदि देवताओं को याद करते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य से देवता ऊंच है। मनुष्य से देवता ऊंच है। तब तो मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं। तब तो मनुष्य देवताओं की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। नंबरवार ऊंच और नीच तो है ही। ऊंच और नीच तो है ही। ये तो सब जानते हैं कि ऊंचे ते ऊंच भगवान को कहा जाता है। ऊंचे ते ऊंचा कौन है? एक परमात्मा या भगवान। उसके बाद कौन है? शिव बाबा के बाद कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। आपने चित्र देखा है आत्माओं के झाड़ वाला? आत्माओं का झाड़ देखा है ना? कहाँ है? परम धाम में। पहले एक बिंदी होती है, उसके बाद कितनी बिंदियां होती हैं? 3। उसके बाद कितनी होती हैं? 2। ठीक है ना? आप वो कुछ भी कहो, पहले लगाते हैं 3 बिंदियां, फिर लगाते हैं 2 बिंदियां। 3 बिंदियां किसकी हो गई? जबकि वो एक आत्मा है। ठीक है नहीं? परंतु दुनिया को समझाने के लिए, क्योंकि उनकी बुद्धि में क्या होता है कि 3 अलग अलग देवता है, परंतु बाद में समझाया ना बाबा ने कि तीनों एक है। फिर 2 ब्रह्मा, सरस्वती या लक्ष्मी नारायण। दोनों ही कह सकते हैं। हाँ, वही आत्मा है। ठीक है नहीं? ब्रह्मा सरस्वती भी कह सकते हैं और लक्ष्मी नारायण भी कह सकते हैं। तो ये 2 आत्मा है, वो 3 तो है ही नहीं। वो 3 तो केवल मॉडल। हाँ, नहीं जोड़ा नहीं, मतलब टॉप की 2 आत्माएं। फिर उसके बाद 9 लाख, फिर उसके बाद 33 करोड़, फिर उसके बाद ये जितनी सारी कलयुग की आती है, द्वापर कलयुग की आत्माएं आएंगी, वो सारी गर्दन के बाद आ जाती है। ब्रह्मा और जगत अम्बा जो 2 हैं। 3 बिंदी का वो 3 तिलक लगा के फिर ऐसे, ये भी ऐसे भी करते हैं ना भक्ति में। वो तो त्रिमूर्ति का 3 कार्य है ना। हाँ, त्रिमूर्ति काम है शिव बाबा का, परमात्मा का, तो वो परमात्मा को त्रिमूर्ति कह देते हैं। 3 मूर्तियों से काम कराते हैं। फिर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, फिर ब्रह्मा और जगत अम्बा। 3 के बाद 2 मुख्य वे हैं। ये तो सिर्फ बच्चों को ही बुद्धि की ही बुद्धि में है कि ऊंचे ते ऊंच बाबा द्वारा हमको ऊंचे ते ऊंचा वर्षा मिलता है, परंतु उस बाप को जानते नहीं। परंतु उस बाप को जानते ही नहीं। जब बाप आए तब ही आकर अपना परिचय दे। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों के सिवाय और कोई से मिल नहीं सकता। मैं तुम बच्चों के सिवाय और कोई से मिल नहीं सकता। बहुत आते हैं, कहते हैं महात्मा जी से मिले, महात्मा जी से मिले। यहां तो वो बात ही नहीं, यहां तो वे बात ही नहीं। यहां बाप और बच्चों का ताल्लुक है, बाकी कोई का कुछ काम है तो और बात। कोई का कुछ काम है तो और बात है। बाप मुरली भी बच्चों के आगे ही चलाते हैं। बाप मुरली भी बच्चों के आगे ही चलाते हैं। प्रदर्शनी में भी
तुम सिद्ध कर बतलाते हो कि सबका वो फादर है, सबका वे फादर है। वो लोग तो कहते हैं वे नाम रूप से न्यारा है, और तुम बतलाते हो उनका नाम भी है, रूप भी है, तो देश भी है, चित्र भी है, देश भी है, चित्र भी है। उनको बुलाते भी हैं तो जैसे आत्माएं आती हैं वैसे परमात्मा भी आते हैं, जैसे आत्माएं आती हैं वैसे परमात्मा भी आते हैं। शिव के मंदिर में भी बैल दिखाते हैं, उनको नंदी, उसको नंदी गण कहते हैं, बैल को क्या कहते हैं? नंदी गण कहते हैं। तो इससे सिद्ध है कि शिव परमात्मा आते, शिव परम आत्मा आते हैं। फिर क्यों कहते हैं वे आ ही नहीं सकते? वे दुनिया वाले कहते हैं कैसे आ सकता है, भगवान कहाँ से आता है? भगवान तो नहीं आ सकता। तो ऐसे भगवान खाली बैठा है जो यहाँ आ जाए? वो समझते हैं भगवान के पास बहुत काम होगा, क्योंकि भगवान से काम तो है। काम है। वो चित्रगुप्त भी है, धर्मराज भी है, हिसाब किताब भी है, सारे सबका देख रहा है, सबको बुद्धि दे रहा है, काम 8.5 करोड़ जनता का काम कर रहा है। ये नहीं पता कि वो कुछ नहीं करता। कितनी कमाल की बात है। मतलब ये राज बड़ा वंडरफुल है कि बाबा ने क्या अपने लिए इतना अच्छा पार्ट बनाया कि बस मैंने 100 साल के लिए आना है और सबको गुंडी घुमा देनी है, सीधा टर्न अपवर्ड कर देना है, काम हो गया, खत्म। आज वो चल रहा था स्टेटस में, मीठा मोती लगाती हूँ तो उसपे था 3 चीजें हमेशा रहती हैं, आत्मा और भगवान और तीसरा जो भी प्रकृति, बस इसमें परिवर्तन होता है। तो मेरे पास सवाल आया टीचर का कि मोक्ष मिलता है जब भाई, तो ये फिर कैसे रहती हैं? फिर मैंने उसको जवाब दिया भाई मोक्ष नहीं मिलता किसी को भी, ऐसे कैसे? मोक्ष तो पक्का है ना, मुक्ति मिलती है, मोक्ष नहीं मिलता, वो तो पक्का है। फिर आदम स्वामी की आत्मा है। हाँ, उसके बाद उसके इतने लंबे चौड़े, अब कौन तो पढ़े कौन, फिर भी मैंने बीच में एक पढ़ के रिप्लाई कर दिया। फिर बहुत सारे सवाल उसके बाद होते हैं उनके ये रहते बहस हैं। का विषय नहीं है, हाथ जोड़ दिए मैंने भी, जी बिल्कुल करके 5 बार हाथ जोड़ दिए, उसने 2 बार जोड़े, 5 बार जोड़े, उनका विषय समझ नहीं आता ना। मनुष्य कितने बुद्धू हैं, दिखाते भी हैं कि बैल की भ्रिकुटी में शिव आए, उसमें आ सकता है। बैल से वेद मंत्र बुलवाए, कबीरपंथी भी इसी बात को कहते हैं कि जो गुरु नानक कबीर को कहा कि तुम एक संस्कृत में श्लोक सुना दो। कबीर तो अनपढ़ था, संस्कृत वो कहाँ जानता था, उसने तो जो भी था सुना सुनाया ज्ञान था। तो खड़ी बोली में था ना पहले, खड़ी बोली मतलब वो तो खड़ी बोली हिंदी में, संस्कृत तो वो जानता ही नहीं था, थे नहीं। तो उसके बाद उसने कहा कि मैं तो नहीं बोल सकता हूं, पर तो मैं बैल को कहूंगा ना तो बैल बोल देगा। और बैल को उसने कहा और बैल ने संस्कृत में बोल दिए श्लोक। बोले ये बैल से बुलवा सकता है, इसको मतलब इसको आता है। उन्होंने स्वीकार किया कि तुम पर, इसका मतलब इसको सब पता है, ये बैल को बैल से भी बुलवा सकता है, आज तक हम किसी बैल से बुलवा नहीं सके। हाँ, जोड़ रखा है, बड़ा बहुत अच्छा जोड़ रखा है। अच्छा, कबीरपंथी भी कहीं कुछ नहीं खाते, किसी का हाथ वाथ भी नहीं जोड़ते किसी को, देवी देवताओं। वो तो निराकार परमात्मा, वैसे तो परफेक्ट है। अच्छा, देवी देवताओं की कृपा तो कुछ होती नहीं, कुछ नहीं आता। मैंने तो 2-4 बार ऐसे पाया। तो भैया भावना का भाड़ा तो मिलता है ना, पूजा करने गई, वो मिलता है इनके अपने ही कर्मों का फल। वो तब समझ आता है ना जब ज्ञान हो। हाँ, पूजा उजा जैसे करने जाओ तो कभी ऐसा हो जैसे बहुत सारे देवी देवता बैठे हैं, तो कभी कभी मैंने भी आजमाया है, जल चढ़ाया और एक बारी तो मैं मुझे जल चढ़ाते चढ़ाते मैं भूल गई नंदी को, जल चढ़ाया भैया और मैं आ गई। मुझे क्या पता, मैं रात को जब सोई तो बैल, मुझे तो बैल बहुत मारा, तो मेरे पर जल नहीं चढ़ाया। सही बात है। ये सारी की सारी बातें क्या है कि हमारे सब कॉन्शियस माइंड में
ये रहता है कि मैंने कौन सा काम किया, हम कॉन्शियस माइंड में भूल गए, परंतु सब कॉन्शियस माइंड में हमारे रह जाता है कि हमने कौन सा काम नहीं किया, तो वो फिर सपने में बन के आ जाते हैं। तो ये मतलब हम सामने से तो भूल गए कि हमने किया कि नहीं किया। अब और भी कई काम होते हैं, हाँ, अंदर अंदर रहता है कि हम भूल गए थे, हाँ, वो आता है यार। वो आता है। मनुष्य कितने बुद्धू हैं, हाँ, दिखाते भी हैं कि बैल की भ्रिकुटी में शिव। अच्छा, बैल की भ्रिकुटी में शिव आ सकता है, परमात्मा भी बरोबर भ्रिकुटी के बीच में रहता है। भगवान को भी आना होगा तो जरूर भ्रिकुटी के बीच में ही आएगा। अब प्रदर्शनी में तुम ये भी समझा सकते हो कि नंदी गण किसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है नंदी गण? ब्रह्मा बाबा को। इसकी भ्रिकुटी में आते हैं, ना कि उस बैल की भ्रिकुटी में आते हैं। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही समझाता हूं, मनुष्य कहते हैं गॉड फादर, परंतु फादर का नाम क्या है तो कोई बतला नहीं सकता। लौकिक फादर का नाम तो फौरन मनाएंगे, फौरन सुनाएंगे। शिव बाबा का नाम भी ढेर रख दिए, भूतेश्वर, सिद्धेश्वर, गंतेश्वर, मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर, हाँ पता नहीं कितने नाम रख दिए, महाकालेश्वर। वास्तव में नाम तो एक ही होना चाहिए। बाप इन सब बातों की रोशनी देते हैं। मनुष्य तो इसे इस समय एकदम तुच्छ बुद्धि है। मनुष्य क्या इस समय एकदम तुच्छ बुद्धि है। अल्लाह को ही नहीं समझते। अल्लाह कौन है, अल्लाह को ही नहीं जानते। वेद शास्त्र आदि पढ़ना ये भक्ति मार्ग है। वेद शास्त्र आदि पढ़ना ये क्या है, ये भक्ति मार्ग है। समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। भगत भी बुद्धि में, भगत भी मनुष्य ठहरे। उन्हों को भगवान मिलना तो जरूर है, परंतु कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये किसी को भी पता। भगवान तो भक्ति से मिलेगा। भक्ति मार्ग में किसको साक्षात्कार हुआ, समझते हैं बस भगवान मिल गया। सपने में देख लिया, नींद में देख लिया, जागते देख लिया, बस समझते हमें भगवान मिल गया। इससे मुक्ति को पा लिया, क्योंकि भगवान जब मिलते हैं तो मुक्ति ही देते हैं। अब वो समझते हैं हमने साक्षात्कार कर लिया, हमें सपने में दिखाई दे गया, बस हो गया काम, भगवान ने आके मेरे को बता दिया, अब तो मेरी मुक्ति हो गई, मेरा काम तो सफल हो गया, मेरी भक्ति पूरी हो गई। वे है सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाला दाता, पतितों को पावन करता, दुख हरता, सुख करता। बाप तो है ही दाता। 2 कणे के बदले क्या दे देता है, महल दे देता है। किसने दे 2 कणे? सुदामा के चावल। सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए और महल मिल गया। सारे स्वर्ग की बादशाही दे देते हैं। बाबा कहते अब सब कुछ खत्म होने वाला है, इस कारण इसे कार्य में लगाकर सफल कर लो, तुमको रिटर्न भविष्य में मिलेगा। साहूकार कोई बाप को पा नहीं सकते, बलिहार जा नहीं सकते, गरीब बच्चे ही बलिहार जाते हैं। अगर कोई सेंसिबल हो तो रास्ते चलते भी सेवा कर सकते, रास्ते चलते भी सेवा कर सकते हैं। चलते चलते पहले किसका मित्र बन जाना चाहिए। कोई किसी, जैसे हम नॉर्मली कहीं बैठते हैं, हाँ बहन कौन है तू, उससे पूछना शुरू कर देते ना, भाई साहब क्या करते हो, कहाँ से आए हो,
फिर उसको फिर बैठकर ज्ञान सुनाना चाहिए। ज्ञान बिल्कुल ही सहज है, सिर्फ पूछो परम पिता परमात्मा को कब नाम सुना है? जानते हो? हाँ जानता हूं, शुरू हो जाएगा काम आपका। परम पिता कहने से वे सबका बाप हो जाता है। जैसे बिच्छू नर्म चीज देखेगी तो डंक मारेगी, तो डंक मारेगी। तुम भी ये धंधा करो, तुम भी ये धंधा करो, सबको राजयोग भी सिखलाओ, तो सतयुग में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, वहां तुमको गोरे बच्चे मिलेंगे। तो ये समझाना है कि बाप से वर्षा लेना है, इसमें सारी बुद्धि की बात है। बाकी साक्षात्कार तो कॉमन बात है। किसको कैसे साक्षात्कार होता है, किसको कैसे, वे भी एम ऑब्जेक्ट बतलाने के लिए। बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करेंगे और पवित्र रहेंगे तो ऐसा पद पाएंगे। इकट्ठे रहकर पद पाना ये बड़ी मंजिल है, ये बड़ी मंजिल है। और संग टूट जाए, एक संग जुट जाए, इसमें ही मेहनत है। सन्यासी तो सब कुछ छोड़कर चले जाते, सन्यासी क्या करते हैं? सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। यहां तो इकट्ठे रहकर बुद्धि में रखना है कि ये पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी, ये पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है, हमको वापस जाना है। फिर हम स्वर्ग में जाकर राज्य करेंगे, राज्य करेंगे। अब पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, ये बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। 8 घंटा इस याद की सर्विस में रहो, 8 घंटा इस याद की सर्विस में रहो। कोई कहते हैं ये कैसे हो सकेगा, 8 घंटा कैसे सेवा करें? भक्ति मार्ग में जो कृष्ण के भगत हैं वे भी सब तरफ से बुद्धि को हटाए कृष्ण को ही याद करते होंगे। कोई राम का भगत है, अच्छा राम को याद करो, राम की राजधानी को याद करो। सो भी जब निरंतर याद करे तब अंतमति सो गति हो। राम को याद करके राम की राजधानी में जाएंगे, ये भी मेहनत है। ऐसी मेहनत सिखलाने वाला कोई है नहीं। श्लोक भी है, अंत काल जो स्त्री सिमरे फिर वैश्या बने। अगर कोई सन्यासी है, गुरु है, उनको भी याद करना पड़े तो अंत मति सो गति हो। जैसे अंत में मति होगी वैसी गति होगी। पहले पूछो कहां जाने चाहते हो, कहां जाने चाहते हो? वापस तो जाना है, परंतु कहां? क्योंकि भक्ति से ताकत नहीं मिलती, भक्ति से ताकत नहीं मिलती। तो एक से बुद्धि लगा सके, सर्वशक्तिमान तो एक परम पिता परम आत्मा ही है ना। उनका ही पाठ नूंदा हुआ है, ऊंचे ते ऊंचा बाप ही उनको याद करते हैं। उनके देश में जाएंगे, सन्यासियों को तो देवता भी नहीं कह सकते, सन्यासियों को तो देवता भी नहीं कह सकते, वे तो आते ही द्वापर में हैं। भगवान स्वयं आकर कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, और सृष्टि चक्र पर भी समझाते हैं जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। ये नॉलेज
बाप ही समझाते हैं। चित्रों पर तुम समझा सकते हो। ऊंचे ते ऊंचा है निराकार भगवान। ऊंचे ते ऊंचा है निराकार भगवान। वो रहते हैं मूल वतन में, वे भी ऊंचे ते ऊंचा है, वे भी ऊंचे ते ऊंचा है। हम देवताएं भी वहां ही रहते हैं। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म देवताएं रहते हैं। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म देवताएं रहते हैं। वहां सृष्टि का चक्र है नहीं, सृष्टि का चक्र है नहीं। फिर नीचे आओ तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में सबसे जास्ती भभका है जगत अम्बा का। जगत अम्बा, जगत पिता के मंदिर में इतना नहीं, जगत पिता के मंदिर में इतना नहीं। जगत अम्बा का तो बिल्कुल साधारण मंदिर है। तुम लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी का मंदिर भी देखो, जगत अम्बा का मंदिर भी देखो तो रात दिन का फर्क है। मनुष्यों को ये पता ही नहीं कि जगत अम्बा ही लक्ष्मी बनती है। दुनिया वालों को पता ही नहीं है कि जगत अम्बा ही आगे जाके लक्ष्मी बनती है। तुम जानते हो ये भी अति साधारण है, तो उनके मंदिर भी अति साधारण ही बनाए हैं। जगत अम्बा के मंदिर साधारण बनाए हैं, तो चित्र भी साधारण बनाए हैं। जगत अम्बा को कहां काला भी बनाते हैं। अभी तुम जानते हो संगम पर हम ये राजयोग सीखकर भविष्य में कितना शोभनीक श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। लिखा भी हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना सो तो ज्ञान से ही होती है, सो तो ज्ञान से ही होती है। बाकी गौ के मुख से अमृत आदि की कोई बात ही नहीं, कोई बात ही नहीं। कृष्ण को भी संगम पर बाबा वर्षा देते हैं। संगम होने कारण उन्होंने शिव के बदले कृष्ण का नाम लिख दिया है। शिव के बदले इसका नाम लिख दिया है, कृष्ण का नाम लिख दिया है। अब तुम जानते हो जगत अम्बा ही लक्ष्मी बनती है, और लक्ष्मी ही फिर 84 जन्म ले जगत अम्बा बनती है। ये भी ब्रह्मा का कुल, सो फिर बनता है देवी कुल। देवी कुल के फिर 84 जन्म लेते हैं तो अंत में आकर शूद्र कुल के बनते हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। धारणा नहीं होती तो कहेंगे डल हेड है, बुद्धू है। ऐसे बहुत सेंटर्स हैं जो आप पे ही क्लास चला सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं जो आप पे ही क्लास चला सकते हैं। गॉड फादर कहते हैं तेज बुद्धि स्टूडेंट बनो। क्या बनो? तेज बुद्धि स्टूडेंट बनो। सर्विसेबल बच्चों को कितना याद करते हैं, जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनको कितना याद करते हैं, बुलाते हैं। बाप भी ऐसे बच्चों को याद करते हैं। स्कूल में कोई तेज कोई डल तो होते ही हैं। तो सब बच्चे हैं तो सब बच्चे, परंतु किन्हों के इतने पाप किए हुए हैं जो पुण्य आत्मा बन नहीं सकते, जो पुण्य आत्मा बन नहीं सकते हैं। घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। कितनी गुप्त खुशी रहनी चाहिए। अंधों की लाठी तो सिर्फ बाबा ही, अंधों की लाठी तो सिर्फ कौन है? बाबा ही है, और कोई हो ना सके। हे प्रभु, अंधों की लाठी तू ही है।
यहाँ हर एक की इंडिविजुअल दवाई की जाती है। कोई किसको क्या बीमारी है, किसको क्या बीमारी है, युक्ति से दवाई देनी है ना, दवाई तो वही है, परंतु देने का तरीका थोड़ा सा। ज्ञान नयनहीन को अंधा कहा जाता है, जो ज्ञान नयनहीन है उनको। कलयुग की रात में शिव बाबा आते हैं। जब कलयुग का अंत आता है, कृष्ण रात्रि कहते हैं, तो शिव की भी रात्रि है। अब शिव तो परमात्मा है, उनकी रात्रि कौन सी? तुम जानते हो, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि को ही रात्रि कहा जाता है। भक्ति मार्ग के धक्के खाकर सब तंग हो गए हैं। या तो कहते हैं परमात्मा बेअंत है, या कहते हैं हम ही परमात्मा है, हम ही भगवान है। कितना समझाया जाता है। कोई कोई को सर्विस का बहुत शौक रहता है, बाबा को भी शौक है, परंतु बाबा कहां जाए ये लॉ नहीं, नियम नहीं है। सन शोज फादर, बच्चे तो ढेर हैं, ढेर आते ही रहेंगे, क्यू में बाहर बैठ जाएंगे। पोप आया, कितने मनुष्य गए? पोप आया, कितने मनुष्य गए? ये तो सभी का बाप है, ये तो सभी का बाप है। पोप को भी सदगति देने वाला है, पोप को भी सदगति देने वाला है। सच्ची सच्ची आशीर्वाद देने वाला बाप ही है। वे झूठी आशीर्वाद करते हैं, दुनिया वाले झूठी आशीर्वाद करते हैं। बीके को तो सबको ब्लेसिंग देनी, ब्रह्मा कुमारियों को तो सबको ब्लेसिंग देनी है। ना समझने के कारण वे समझते हैं हम ब्लेसिंग करते हैं। यहां तो आते हैं, देखा जाता है आशीर्वाद लेने का लायक है वा नहीं। परम पिता परम आत्मा की बुद्धि में जो है, वे किसकी भी बुद्धि में बाप कहते हैं ये आए तो हम इनको मुक्ति, जीवन मुक्ति दें। आए तो हम इनको दें, मनुष्य से देवता बनाएं। स्वर्ग की सैपलिंग लगाना, तो स्वर्ग की कलम तो लगानी है। हम समझ जाएंगे ये किस प्रकार का कलम लग रहा है। तुम भी ऐसे समझो, कोई आए तो मुक्ति, जीवन मुक्ति दें। मुक्ति भी देनी है उसको और जीवन मुक्ति भी देनी। कहते हमको तो मुक्ति चाहिए, अच्छा तो मुक्ति धाम को याद करो तो मुक्ति मिलेगी। बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। अपने आप को आत्मा समझो, आप आत्मा परम धाम से आई थी तो परमात्मा को याद करो, बस वो भक्ति मार्ग की तरह याद करता रहेगा। अपने को आत्मा समझ, परमात्मा को याद करो कि तुम आत्मा ने वापस कहाँ जाना है? परम धाम जाना है। तो तुमने साथ तो कुछ लेके जाना नहीं, पर तू सफल करने वाली बात उसे समझ में नहीं है। और सफल तो समझने वाली भी कैसे समझ आएगी? आत्मा तो सारे मान लेते हैं, पर तू समझेंगे नहीं जैसे बारीकी से,
कि भी हाँ गहराई में जाएंगे, फिर तो जीवन मुक्ति में भी आ जाएंगे। वही ना। गहराई में नहीं जाएंगे। उनको कहो, बाबा कहते उनको कहो आत्मा समझ परमात्मा को याद करो, क्योंकि उसका पार्ट जीवन मुक्ति में नहीं है। तो उसने अभी सुख तो ना देखना है, तो उसने अभी दुख देखना है। वो सुख की बातें सुनेगा कैसे? वो ज्ञान की बातें सुनेगा तब ना, जब उसके जीवन में अभी परिवर्तन आना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जीवन ही सबसे श्रेष्ठ जीवन है। यदि ब्राह्मण जीवन में भी हमें खुशियां नहीं मिली तो फिर सतयुग में नहीं जा सकते। ब्राह्मण जीवन ही हमारा, हाँ बेस ही नहीं, बेस ही तो यही है। पहला जन्म कितना टॉप का है ये डिसाइड करना है। अंत मति सो गति हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, कम से कम 8 घंटा इस याद की सर्विस में रहना है। इस याद की सर्विस में रहना है। इकट्ठे रहते हुए भी संग और संग तोड़ एक संग जोड़ने की मेहनत करनी है। तेज बुद्धि स्टूडेंट बनना है, डल हेड नहीं। बाप समान अंधों की लाठी बन सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। सबको क्या बताना है? मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। वरदान, अल्पकाल के सहारे के किनारे को छोड़ बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। यथार्थ पुरुषार्थी भाव बनो। अल्पकाल के आधारों का सहारा जिसको किनारा बनाकर रखा है, ये अल्पकाल के सहारे के किनारे अभी छोड़ दो, अभी छोड़ दो। जब तक ये किनारे हैं तो बाप का सहारा अनुभव नहीं हो सकता। बाप का सहारा नहीं है, इसलिए हद के किनारों को सहारा बना लेते हैं। अल्पकाल की बातें धोखेबाज हैं, इसलिए समय की तीव्र गति को देख अब इन किनारों से तीव्र उड़ान भरने वाले सेकंड में क्रॉस करो, तब कहेंगे यथार्थ पुरुषार्थी। सच्चे सच्चे सही पुरुषार्थी एक ही सेकंड में पास करो। स्लोगन है, कर्म और योग का बैलेंस रखना ही सफल कर्म योगी बनना है। सफल कर्म योगी बनना है। विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें या 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, फोन नहीं। ओम शांति।